स्टडी करो ताकि आप उन चीज़ों को रूट आउट कर सकें अपने जीवन से। भाई ये तो हो सकता है आसानी से कि आपने किसी की लाइफ को देखा, आपने अपने फादर की लाइफ को या जिसकी भी लाइफ को आपने देखा है ठीक से कि हाउ ही पास्ट हिज लाइफ और कैसी कैसी उसमें डिफ़िकल्टीज आई और उन डिफ़िकल्टीज को कैसे रिमूव किया गया या उन डिफ़िकल्टीज को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं जिससे कि हम उन डिफ़िकल्टीज से पीड़ित न हों। ऐसा जब विचार करते हैं तो क्या विचार करोगे? समुद्र का हाल तुमने देख ही लिया, पहाड़ों पर का ये हाल, समुद्र का ये हाल, नदियों का ये हाल। कम से कम जहाँ तक हमें मालूम है इंडिया में तो नदियों का हाल बड़ा वर्स्ट हो गया है और कंट्रीज़ का हम जानते नहीं, लेकिन इंडिया में जो नदी और पानी है सबको बर्बाद करके रख दिया है। काहे के लिए? सिर्फ एक बिजली के उत्पादन के लिए। वो प्रोडक्शन ज़रूरी है या पीने का पानी ज़रूरी है या खेत सींचने के लिए पानी ज़रूरी है, इसको महत्व दिया जाना चाहिए। साधक, आपको मच्छर काट रहा है बाबूजी, आपके कान पे बैठा हुआ है। आप हमारे हाँ बैठा होगा, ऑल आउट ऑन कर दो। तुम कुछ बनाओ ऐसी डिवाइस जिससे आया न करें मच्छर। अब ये मच्छरों की ज़िंदगी को देखो, ये क्या है? हज़ारों की संख्या में पैदा होते हैं और हज़ारों की संख्या में सब मर जाते हैं। हर साल हज़ारों मर जाते हैं। तो ये लाइफ है क्या? क्या ये टाटा बिरला ने अरबों रुपया जमा कर लिया, लेकिन अंत में क्या है उनके पास? नेपाल में एक किंग ऑफ नेपाल था, अब क्या है? कुछ नहीं। क्या रिजल्ट हुआ इन सब का बताओ? हैदराबाद का एक मुस्लिम स्टेट थी, कितने लड़ाई झगड़े हुए, अब वो लोग कोई नहीं है, मुकदमे चल रहे हैं बस। इसी का बोध उन्होंने किया था, किंग अशोका ने। बहुत लड़ाई वगैरह करने के बाद फिर उसको पछतावा हुआ कि ये सब क्या है। तब उसने बौद्ध धर्म, अहिंसा का धर्म जो है उसको चलाया। तो हम ये पूछ रहे हैं कि ये क्या है? हाउ टू पास दिस लाइफ स्पैन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस लाइफ। तो हम ये पूछ रहे हैं कि हाउ टू पास दिस लाइफ स्पैन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस लाइफ। आओ आओ, ये क्या लिफाफा ले आए हो? साधक, हनुमान चालीसा है। मंदिर गए थे, वहाँ एक जन बांट रहे थे तो हमें पकड़ा दिया कि लो या तुम बांट देना। आप हनुमान चालीसा मिल गई तुमको? साधक जी, बाबा जी मिल गई। साधक, बाबा जी प्रणाम। आप सुखी रहो, बैठो बैठो, अभी थोड़ी देर में आते होंगे आशियाना से। इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, उधर उनके लिए जगह छोड़ दो। अरे बाबा जी प्रसाद दे दीजिए। आप बेटा अभी नहीं मिलेगा, पूजा हो जाएगी उसके बाद मिलेगा। दोपहर में आना, चाय पियोगे। जाओ फिर, लीजिए लीजिए, आप लोग चाय ले लीजिए। गाड़ी आ गई बाहर, चाय रख दो यही। अभी और लोग आ रहे हैं, वो पी लेंगे, तुम बड़े वाले कप में ले लो। साधक, अब तो बाबा जी दे दीजिए प्रसाद। आप अभी नहीं तैयार है, पूजा के बाद 12 बजे आना। साधक, उनको इन सब चीज़ों से मतलब थोड़े ही है। उनके जितने चक्कर इधर लगेंगे उतनी बार वो आएंगे, सिर्फ प्रसाद चाहिए। उनको इन सब चीज़ों से मतलब थोड़े ही है। उनके जितने चक्कर लगेंगे
उतनी बार वो आएंगे। सिर्फ प्रसाद चाहिए। साधक 8। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई साहब आप जय श्री राम, जय श्री राम। आओ आओ, खुश रहो, बैठो, खिड़की बंद कर दो। दिनचर्या और जीवनचर्या को ठीक किए बगैर हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। दिनचर्या और जीवनचर्या को ठीक किए बगैर हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसी के बारे में विश्लेषण निकाला है तो समझ लो कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बगैर जीवनचर्या और दिनचर्या को ठीक किए हुए कुछ नहीं हो सकता, तब जाके गुरु कृपा होती। बगैर जीवनचर्या और दिनचर्या को ठीक किए हुए कुछ नहीं हो सकता है, तब जाके गुरु कृपा होती है। साधक बाबूजी, दिनचर्या का मतलब समय से होता है, मतलब समय से काम करना चाहिए। आप हाँ, बिल्कुल समय से काम करो, ठीक से शुरू करो। पूजा के बाद आपने कहा कि फिर से पढ़ो ये। साधक सच्चा भक्त 25/8/38। बड़े भैया ने किसी महात्मा के बारे में पढ़ा। वो अपने भाइयों के लिए भी वही चाहता है जो अपने लिए। किसी से द्वेष नहीं करता, अपने अवगुणों को देखता है, दूसरे को नहीं, अंदर बाहर शुद्ध रहता है। दूर से दूसरों के नहीं, अंदर बाहर शुद्ध रहता है। शादी जिंदगी गुजारता है, खिदमत खल्क में लगा रहता है। जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहता है और ईश्वर का धन्यवाद देता है। संतोष और धन्यवाद की ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। सच्चा भक्त 25/8/38। बड़े भैया ने किसी महात्मा के बारे में पढ़ा। वो अपने भाइयों के लिए भी वही चाहता है जो कि अपने लिए। किसी से द्वेष नहीं करता, अपने अवगुणों को देखता है, दूसरों के नहीं, अंदर बाहर शुद्ध रहता है। शादी जिंदगी गुजारता है, खिदमत खल्क में लगा रहता है। जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहता है और ईश्वर का धन्यवाद देता है। संतोष और धन्यवाद की ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। 24/1/35। संत जन सब बंधनों से मुक्त होते हैं। वही बद आदतों से छूटता है जो दूसरों के अवगुणों की ओर दृष्टि नहीं करता। जब उसे कुछ अवगुण दिखाई पड़ते हैं तो पहले अपने अवगुण दिखते हैं। अपने अवगुणों के सामने दूसरों के अवगुण उसकी दृष्टि में गिर जाते हैं। आप तुमको जाना है तो निकल जाओ, खड़ी तो है गाड़ी, चलो पढ़ो। साधक 24/35। जब इससे आदतें छूट गई, आत्मा में कोई विकार नहीं, वो तो पहले से ही साफ है। सारा अभ्यास पूजा पाठ आदतों को सही करने के लिए होता है। जो अपने ऐबों की तरफ देखता है उसे दूसरों के ऐबों की तरफ देखने की फुर्सत कहाँ है। जो अपने ऐबों की तरफ देखता है उसे दूसरे के ऐबों की तरफ देखने की फुर्सत कहाँ है। जो देखे। 13/10/38। गालिबन 13 जुलाई से अक्टूबर तक मकान के बनवाने में फंसे रहने से 3.25 महीने से कुछ नहीं कर सका। शाम को आप श्री भल्ला जी से बोले, तरीक़त वजूद खिदमत खल्क नेस्त। इबादत वजूद खिदमत खल्क नेस्त। भगवत मार्ग यही है। हम प्राणी मात्र की सेवा में रत हूँ। ईश्वर को अगर कोई बात भाती है तो वो है मखलूक की खिदमत। यही काम आता है और कोई रियाजत या मेहनत काम नहीं देती, सिवाय इसके कि वे हमें हर समय तैयार रखता है। वो हमें हर समय तैयार रखता है। भक्ति तो तब आती है जब धन्यवाद की ध्वनि हृदय से गूंजती रहे, सुख दुख में धैर्य बना रहे। आपने फरमाया कि सच्चे भक्त की पहचान ये है कि वो हमेशा सेवा करता हुआ पाया जाएगा, कभी सेवा लेता हुआ न होगा।
आपने फरमाया, सच्चे भक्त की पहचान ये है कि वो हमेशा सेवा करता हुआ पाया जाएगा, कभी सेवा लेता हुआ न होगा। नारायण हरि भक्त की प्रथम यही पहचान, आप मानी होत रहे, देत और को मान। आप यह सब बातें अभ्यास की हैं जो अभी आपने पढ़ी, ये सब अभ्यास की चीज़ें हैं। साधक जन्म जन्म की आदतें छूटती नहीं है ना। आप देखो, दोनों बातें साथ में नहीं करते हैं। अभ्यास इसीलिए होता है कि जो चीज़ नहीं है वो चीज़ अभ्यास में आवे, इसलिए इसका जिक्र किया है यहाँ पर। अगर दोनों बातों को कहते हैं कि रहोगे बराबर तो कुछ नहीं हो पाएगा, रहोगे बराबर तो कुछ नहीं हो पाएगा। भाई एग्ज़ाम देना है तो अगर पढ़ाई नहीं पढ़ी तो ठीक से, पढ़ाई नहीं पढ़ी है ठीक से तो कभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब जैसे कोई नया काम है, जैसे कंप्यूटर सीख रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा। साधक ये जो मैल है ना बाबा जी, ये मैल नहीं साफ होता है। मैल वैल कुछ नहीं है। मैल क्या होता है? मैल क्या है? कुछ नहीं है। मैल काहे को ख्याल करते हो? मैल वैल कुछ नहीं है। सिर्फ अपना अभ्यास करो। मैल क्या होता है? अगर मैल नहीं है तो देह क्या होगा? और अगर देह नहीं है तो अभ्यास कैसे होगा? अगर मैल नहीं है तो देह क्या होगा? और अगर देह नहीं है तो अभ्यास कैसे होगा? ये अभ्यास से ही होता है और कोई तरीका नहीं, और कोई तरकीब नहीं। अपने आप कुछ नहीं हो जाएगा। अर्जुन से लॉर्ड कृष्णा ने यही तो कहा था, अब तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। स्कूल में देखो पहाड़ा जैसे पढ़ाया जाता है, लाइन लगा के बच्चे रटते हैं और मास्टर साहब का काम है उनको याद दिलाना कि अभ्यास करो। रोज़ रोज़ वही सोते जागते। तो इसलिए जो है अपने हाथ में सिर्फ एक चीज़ है और वो है अभ्यास। चाहे कोई भी काम हो, चाहे कोई भी पढ़ाई हो, नौकरी करी तो वो भी अभ्यास से करी। जिसने अभ्यास नहीं किया होगा, जैसे पैदल चलना है 2 किलोमीटर, तो जिसने अभ्यास नहीं किया उसको दिक्कत होगी चलने में, नहीं चल पाएगा। एक मंजिल जीना चढ़ेगा और थक जाएगा। अगर जीना चढ़ने का अभ्यास नहीं किया है तो नहीं चल पाएगा। क्यों है कि नहीं? जब अभ्यास करते रहोगे तो पता ही नहीं चलता है, कुछ समय बाद अभ्यास सहायता में आ जाता है। साधक बाबा जी प्रसाद दे दीजिए। आप हंसते हुए आपने कहा, लो प्रसाद दे दो इन बच्चों को। स्पेलिंग कैसे याद होती है? किसी वर्ड की स्पेलिंग कैसे याद होती है? कैसे याद करते हो? अभ्यास से ही तो याद हुई, इसलिए सिर्फ अभ्यास से ही काम आता है। साधक 9। बाबा जी हमको भी प्रसाद दे दीजिए। हंसते हुए आपने कहा, दे दो उनको सबको। इस तरह से और कोई तरीका नहीं है। देयर इज नो अदर वे आउट। अभ्यास अभी तक यही नहीं हो पाया कि खाते वक्त उसकी याद आ जाए। अभ्यास अभी तक यही नहीं हो पाया कि खाते वक्त उसकी याद आ जाए। हम खाते पीते हैं, हम अपनी बताते हैं, हमें यह भी नहीं याद आता है कि खाना खाने के पहले उसकी याद आ जाए कि उसको अर्पण करके खाएं। जब हम पहले की बात याद करते हैं, बचपन की बातों को याद करते हैं तो देखते हैं बचपन से ही जब सब साथ में खाने बैठते थे तो हाथ जोड़ते थे, खा के पैर छू लेंगे थाली के, खा के पैर छू लेंगे थाली के। ये पहले घर में प्रभावी था, तो सबको देख देख कर संग में करते रहे। जब हम पहले की बात याद करते हैं, बचपन में बातों को याद करते हैं तो देखते हैं कि बचपन से ही जब सब साथ में खाना खाने बैठते थे
तो हाथ जोड़ते थे, खा के पैर छू लेंगे थाली के। ये पहले घर में प्रभावी था, तो सबको देख देख के संग में करते रहे। तो इसलिए संगत से भी असर पड़ जाता है और अभ्यास होने लगता है। क्यों है बात की नहीं, लेकिन भूल गए जो बचपन में करते थे। तो दिनचर्या है ये, जो लाला जी महाराज के ने सिद्धांत बताए हैं, यही दिनचर्या है। दिनचर्या है ये, जो लाला जी महाराज ने सिद्धांत बनाए हैं, यही दिनचर्या है। जो उनको कहा है वो ही करना चाहिए। जो उन्होंने कहा है वो ही करना चाहिए, और जो नहीं कुछ करो और नहीं कुछ करो, इससे इसमें कुछ संतोष करो। ये बातें कहते कहते सब दुनिया चली गई। ग्रंथ वेद पुराण साथ सब लिखते चले गए। साधक प्रभाव तो पड़ता ही है, भले से 10% ही हो। आप पढ़ता हो चाहे न पढ़ता हो, बहरहाल सब रो के गा के चले गए। हंसते हुए आपने कहा, आदी है हम लोग, हम बात के आदी हैं। जैसे हमारे मास्टर साहब कहते थे, बेहयाई का जामा पहने हैं, बेहयाई का जामा पहन लिया। तो हम लोग बेहयाई का जामा पहने हुए हैं। चाहे बेंच के ऊपर खड़ा कर दो और चाहे क्लास के बाहर खड़ा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ ज्ञान था, पढ़ा था, और जाने पढ़ाने वालों के पास कहाँ से आया था, पढ़ने वालों के पास कहाँ से आया था। इसमें ये सब कुछ पता ही नहीं चलता। ये पता ही नहीं चलता है। एक तो भाषा की बात है कि जो कुछ भी है, जैसे टेक्निकल फील्ड है, उसमें कोई जहाज़ चला रहा है, कोई मशीन चला रहा है, कोई कंप्यूटर चला रहा है, कैसे काम कर रहा है, कहाँ से डेवलप हुआ है, कैसे काम करेगा, ये किसी के दिमाग में आया और उसके बाद ही तो उसने इम्प्लीमेंट किया। फ्रॉम वेयर इट कम्स एंड वेयर इट गोज, नोबडी नोज इट। लॉर्ड कृष्णा के फ्लूट के बारे में कहा गया है, फ्रॉम वेयर इट कम्स एंड वेयर इट गोज, नोबडी नोज इट। अब जो इसको जानना चाहते हैं वो ऐसा जान गए कि उसी में जूझ गए, उसी में रकाब हो गए, फिर भी पता न चला पाए, खुद ही मिट गए। इसमें भी पता नहीं चल पाया, खुद ही मिट गया आदमी। साधक मिट गए, या कह दीजिए विलीन हो गए उसमें। विलीन कहो चाहे कुछ भी कह दो। हंसते हुए आपने कहा, मर गए, मिट गए साधक। टीवी में छोटे बच्चों का एक प्रोग्राम आ रहा था बाबा जी। उसमें एक लड़की जो होगी 15 साल की, छोटे छोटे बच्चों को बता रही थी। बच्चे पूछ रहे थे, दीदी आदमी कहाँ से आया, आदमी कैसे बना, औरत कैसे बनी, यह पूछ रहे थे। तो दीदी जी बता रही थी। तो दीदी ने बताया, पहले जो ईश्वर था वो अकेला था, कोई नहीं था, न स्त्री न पुरुष न कुछ। फिर ईश्वर को लगा कि हम अकेले हैं, हम अपने जैसा एक रूप बनाएं। तो उसने मिट्टी लेकर के एक पुतला बना दिया और पुतले में जान फूंक दी, तो आदमी तैयार हो गया। उसका नाम आदम हुआ। आदम इधर उधर घूमता था, तो ईश्वर ने देखा कि यह तो बहुत दुखी सा रहता है। ईश्वर ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। बायां टुकड़ा जो था वह स्त्री बन गया और दाहिनी तरफ का टुकड़ा जो था वो पुरुष बन गया। फिर ईश्वर ने कहा कि अब तुम लोग 2 हो गए हो, अब प्रेम से रहो। तो अब वो 2 हो गए हैं और प्रेम से रहते हैं। आप इसका उत्तर लाओगे कहाँ से, बनाओगे कहाँ से, कैसे पैदा हो गया ये संसार? अब प्रार्थना में भी लिखा हुआ है, लेकिन कौन कर पाता है।